जय मां सरस्वती। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए हिंदी में 9 टॉपिक आने वाले हैं। अपठित गद्यांश से कुल मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कल हमने कवर किया था, आपका हिंदी में एक टॉपिक कवर कर दिया था। वो आपका टॉपिक आपने अब तक न देखा हो तो देख लीजिएगा। और उसके बाद आप नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। संधि हमने कवर कर दिया था, विलोम की ओर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में विलोम करेंगे, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा। इसमें पूरा यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं पूरा इंक्लूड किया गया है। घटना चक्र बेस पे है, ऑथेंटिक सोर्सेज है और ट्रस्टेड है। तो इसके अलावा आपको विलोम शब्द में कुछ मत पढ़िएगा, काम हो जाएगा। बाकी और टॉपिक की वीडियो लाएंगे। आज ला नहीं पाया, व्यस्तता था, लेकिन कल तक मिला देंगे, कल परसों तक में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, खगमृग, शाश्वत, सदैव। तो शाश्वत सदैव क्या है आपका? गलत है। क्या है आपका? ये गलत है। और जूम कर ले रहे हैं जिससे अच्छे से दिखे। तो शाश्वत मतलब क्या होता है? शाश्वत मतलब हमेशा होता है। इसका सदैव होता है, इसका विलोम क्षणिक होता है, ना कि सदैव होता है। ठीक है, शाश्वत का समानार्थी सदैव हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिएगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आपको आइडिया मालूम चल जाएगा कैसा पेपर में पूछा जाता है। देखिए 2023 में पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। डावाडोल, अस्थिर, औचक, अक्सर। तो युग्म सही नहीं है। झिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार। तो डावाडोल का विलोम क्या होता है? अटल होगा। और अस्थिर डावाडोल का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। डावाडोल का विलोम क्या हो जाएगा? अटल। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य का विलोम क्या है? अनिवार्य मतलब जो कि कंपलसरी हो, मतलब जिसको जो एकदम ही मैंडेटरी हो। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? वैकल्पिक होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। और जरूरी का क्या होता है? गैर जरूरी आपस में विलोम हो जाते हैं। और पसंद का नापसंद हो जाता है। तो व्याख्या ही बताएंगे। आप देखिए टाइम बहुत क्रूशियल है। आप बुक पे रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ दे देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा अंत तक। तो अशुद्ध विलोम युग कौन सा है? मतलब चयन कीजिए। तो कर्कश का मधुर बिल्कुल सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य बिल्कुल सही है। ऋच का वक्र होता है। ऐहिक का लौकिक, ये गलत है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। ठीक है। 5 नंबर देखते हैं। दिए गए बाईं ओर से शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों में मिलाकर बताइए। तो उर्वर, बंजर, गरिमा, अग्र दिया है। तो उर्वर का क्या होता है? देखिए इसमें क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उर्वर का क्या होता है आपका? उर्वर का आपका ऊसर हो जाता है। उर्वर मतलब जैसे, मतलब जो उपजाऊ, मतलब जो उर्वरा से भरपूर हो, और ऊसर में जिसमें उर्वरा ना हो। बंजर का क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। ऊसर बंजर समानार्थी हो जाते हैं। गरिमा का लगिमा हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह। तो 1 कै 2 कवि किसमें है? और 3 कड़ी 4 कशी। तो ये आपके विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप छोटे छोटे टॉपिक लाएंगे, विलोम लाएंगे, ऐसे ऐसे करके एक पर्यायवाची का ला देंगे जिससे पूरा कवर हो जाएगा। जियोग्राफी का भी कोशिश से लाएंगे। टाइम का अभाव हो गया था। उर्वर का ऊसर होता है, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लगिमा, आग्रह का दुराग्रह होता है। ये भी देखिए इस टाइप का आया है, तो मिलाने के लिए ही आया है। तो स्थूल दिया है, स्नेहासिक दिया है, विराट दिया है, मौन दिया है। तो इस टाइप का जब भी आए, तो अगर चारों नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 जितने भी आते हैं उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। और स्नेहासिक का क्या होता है? स्नेहा रिक्त होता है। मतलब स्नेह मतलब प्रेम से आशिक्त हो, और प्रेम से रिक्त मतलब जो प्रेम रही, मतलब प्रेम से खाली हो, जिसके अंदर प्रेम ना हो। और विराट, विराट का क्या होता है? विराट मतलब बड़ा होता है। और विराट का क्या हो जाएगा आपका? क्षुद्र हो जाएगा। और मौन का सस्वर। तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। विलोम इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मोस्टली इसी टाइप में आ जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैटर्न पे पूछेगा तो यही टाइप आएगा। गणतंत्र, गणतंत्र का क्या होता है? देखिए गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र होता है। वैतनिक का अवैतनिक, दहन का शमन होता है। दहन का क्या होता है? शमन होता है। तो 1 2 3 4 ये विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट में विलोम खत्म कर देंगे। उसके बाद 30 क्या 25 20 मिनट में ही लगाएं कोशिश। 20 25 मिनट में, 25 मिनट मान लीजिए। तो इसमें दिया गया है जो एक दूसरे के विलोम न हो, मिलाइए। गुड़ अवगुड़ होता है, देव दानव होता है, तरल ठोस होता है, लिक्विड का सॉलिड होता है, सम्मान का आज्ञा, ये नहीं है। सम्मान का क्या होता है? अपमान होता है या असम्मान होता है। आज्ञा का अवज्ञा होता है। तो ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। 9 का ये दिया है जय पराजय, सार्थक, निरर्थक। इसमें भी दिखाइए कौन सा विलोम नहीं है।
तो धर्म पुण्य त्रुटिपूर्ण है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। धर्म का अधर्म होता है, पाप का पुण्य होता है। इसमें ये दिखाना है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सदाचारी दुराचारी, सम का विषम होता है, समष्टि का व्यष्ट होता है, समर्थक का विरोधी। सदाचारी का दुराचारी नहीं होता। सदाचार का क्या होता है, दुराचार होता है। सदाचार मतलब जो अच्छा आचार है, दुराचार मतलब जिसका बुरा आचार है, आचरण। सही विकल्प युग्म नहीं है। प्रशंसा, निंदा, सज्जन, दुर्जन, प्रलय, ध्वंस, स्वकी, परकी। तो प्रलय का ध्वंस ये आपका क्या है, सही नहीं है। प्रलय ध्वंस क्या है, दोनों सही युग्म नहीं है, बल्कि दोनों समानार्थी हैं। प्रलय का क्या होता है, सृष्टि होता है। क्या होता है, सृष्टि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम का चयन कीजिए। तो मौन का मुखर होता है, संपन्न का क्या होता है, विपन्न होता है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो रुक्ष, स्निग्ध, वरदान, अभिशाप, समास, व्यास, सधवा, निर्धवा। देखिए तो 2023 में आया हुआ वीडियो में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो सधवा निर्धवा ये सही नहीं, सधवा का विधवा होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विकल्प युग्म नहीं है। तो जटिल सरल होता है, झुकाव तनाव होता है, मिलन वियोग होता है, आसक्ति का नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक होता है, आसक्ति का नास्तिक नहीं होता, आसक्ति का अनासक्ति होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो व्याख्या से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो व्याख्या अच्छे से देखिएगा। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, सरल, जटिल, साकार, निराकार, सादा, निरादर, साक्षर, अक्षर। तो साक्षर, अक्षर ये सुमेलित नहीं है। सरल का जटिल होता है, बिल्कुल सही है। साकार का निराकार होता है, सादर का निरादर होता है, साक्षर का निरक्षर होता है। साक्षर क्या होता है, निरक्षर होता है, अक्षर नहीं होता है। किस विकल्प में सही विकल्प युग्म नहीं है, सही विकल्प युग्म है। इसमें देखिए है और नहीं पूछ लीजिए, अच्छे से देखिएगा। सांझ का दोपहर नहीं, कृपण का दाता, ये सही है। सांझ का भोर होता है, दोपहर नहीं होता। शुष्क का आर्द्र होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। किस विकल्प में सही युग्म विलोम युग्म नहीं है, कुसुमित का कंटकित, कीर्ति का अपकृत, घन का तरल, विरह का मिलन। तो कीर्ति का विलोम अपकृत होता है और शेष विलोम युग्म दृष्टि से सही है। तो इसमें क्या कहा है कि नहीं है, तो यहाँ उपकृति है, तो अपकृति होता तो ये सही हो जाता, तो नहीं पूछा है, तो इस वजह से विकल्प भी सही हो जाएगा। किस विकल्प में सही विकल्प युग्म है, नूतन का पुरातन, जोड़ का मेल, कर्कश का खुरखुरा, देश निषिद्ध का। नूतन का पुरातन होता है, नया का पुराना होता है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। किस विकल्प में सही विकल्प विलोम युग्म है, तो दीर्घकाय का क्या होता है, कृषकाय। दीर्घकाय मतलब बड़ा होता है, कृषकाय मतलब पतला या छोटा होता है। ठीक है ना। तो नेकी का क्या होता है, नेकी का विलोम बदी होता है ना, नेकी करे बदी पे टले, ताकि हंसते हुए निकले मैं मालिक तेरे बंदे हैं। तरुण का विलोम वृद्ध होता है, विभक्त का विलोम अविभक्त होता है। विभक्त मतलब जिसे बांटा जा सकता है, अविभक्त मतलब जिसे बांटा नहीं जा सकता। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि जिससे आपका टाइम भी बच जाए और 25 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट के टारगेट रखा हूँ, उसमें पूरा विलोम खत्म हो जाए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल। तो गुप्त का मुक्त ये आपका सही नहीं है। गुप्त का क्या होता है, प्रकट होता है। हाइड, कंसील, रिवील आप पढ़े होंगे ना इंग्लिश में। किस विकल्प युग्म में सही विकल्प युग्म है, करुण का निष्ठुर, आस्तिक का धार्मिक। तो करुण का निष्ठुर ये सही है। ठीक है, किस विकल्प में सही विकल्प युग्म नहीं है, देखिए इसमें दिया गया है। तो सुगम का संगम, भोक्ता का भोग, प्रसन्न का विप्रश्न, समास का व्यास। तो इसमें सही विकल्प युग्म नहीं है। सुगम का विलोम दुर्गम होता है, क्या होता है, दुर्गम होता है। अभोक्ता का विलोम भुक्त होता है। तो सी ओ डी क्या है, दोनों सही हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं भी आपका हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ था, इसको हटा दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है ना। ऋजु का विलोम क्या है, ऋजु का क्या होता है आपका, वक्र होता है। क्या होता है, ऋजु का वक्र होता है। और सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है। और कठिन या कुटिल होता है। और सीधा का विलोम क्या होता है, उल्टा होता है। ऋजु का विलोम आपका क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र होता है। आइए 25 नंबर देखते हैं। अमृत का विलोम क्या होता है, इसका होता है विष होता है। चलिए आगे देखते हैं। अध का विलोम, अध का विलोम क्या होता है, अध मतलब आधा होता है, पूर्ण मतलब पूरा होता है। तो अध का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और अधखुला का, अधकुला, अधमरा, अध का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। मतलब आधा आधा चीजें होती है, अध का मतलब आधा होता है। अध का विलोम क्या होता है, देखिए बार बार आ रहा है, अध का विलोम है, इसमें अध नहीं है, सॉरी। अथ का इति होता है। क्या होता है, इति होता है। आरो में आया हुआ था इत से गणेश अथ वाला, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। अथ शब्द का उचित विलोम इति होगा। और अथ शब्द का अर्थ शुरुआत होता है, इत का शब्द का क्या होता है, अंत होता है। जैसे आपने कक्षा 10 में प्रमेय पढ़ा होगा, तो इत सिद्धम कहते हो ना, हिंदी वाले, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इत सिद्धम। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और नवीन और प्राचीन परस्पर क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ देखिए बार बार पूछा जाता है, अनभिज्ञ होगा। अज्ञ विज्ञ भी पूछा जाता है। एकल का विलोम शब्द क्या है, एकल का विलोम क्या होता है, एकल का मतलब बहुल होता है। एकल का विलोम बहुल होता है। अकेला, दुकेला, उपयुक्त,
अकेला दुकेला का, उपयुक्त अनुपयुक्त का, और पर्याप्त अपर्याप्त का विलोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर मतलब पता है, बर्बर हो क्या? बर्बर मतलब जंगली हो क्या? सभ्य। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बर्बर मतलब जंगली होता है। दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। और निर्मल का विलोम मलिन होता है। सुंदर का विलोम असुंदर होता है या कुरूपी होता है। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक क्या होता है? आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। और भाव का विपरीतार्थक शब्द अभाव होता है। प्रादुर्भाव का तथा आविर्भाव शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। अतिवृष्ट, अदृश्य और आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे। देखिए 2021 में यूपीए ट्रिपल एस सी जेई में यहाँ क्वेश्चन है। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अनावृष्ट। अदृश्य का सदृश्य होता है, तो ये हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। और विरक्त का विलोम अनुरक्ति होता है। अंत का विलोम आदि या अनंत होता है। अधोगत का विलोम क्या होता है? ऊर्ध्वगति होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम आपका रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर उन्मीलन। देखिए उन्मूलन और उन्मीलन दोनों में कन्फ्यूजन है। उन्मूलन का रोपण होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है। क्या होता है? निमीलन होता है। और कुछ विलोम दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो शुष्क का विलोम क्या होता है? सिक्त होता है। क्या होता है? सिक्त होता है। हास का रुदन होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। गौरव का लाघव होता है। उद्धत का सही विपरीतार्थक बताइए। उद्धत का सही विपरीतार्थक क्या होता है? विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। घृणा का शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। उतला शब्द का विलोम क्या होगा? उतला शब्द का विलोम आपका गहरा होता है। क्या होता है? गहरा होता है। और कोप का विलोम क्या होता है? कोप मतलब क्रुद्ध होता है, रोष होता है। कोप का विलोम क्या होता है? कृपा होता है। और असंतुष्ट का विलोम क्या होता है? संतुष्ट होता है। और चिरंतन का विपरीतार्थक क्या होता है? चिरंतन का नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। और नश्वर का विलोम अगर चिरंतन का नश्वर यहाँ पे होगा, और नश्वर का विलोम शाश्वत अनश्वर दोनों होता है। ठीक है ना। और आदि का अंत होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त होता है। तो अगर सेशन अच्छा लगे और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट का एग्जाम तो 6-7 सितंबर को, उसके पहले जीएस का कवर कर देंगे हम, जीएस हिंदी का। बाकी आप पढ़ लीजिएगा मैथ वगैरह। यूपीएसआई यूपीपीसीएस के लिए पुनरावलोकन का पूरा कराएंगे, मूल विधि कराएंगे, जीएस कराएंगे। गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम प्रकट होता है। मुझे पता है कंटेंट अच्छा रहेगा, तो मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा, आप सब्सक्राइब करें। आपको लगेगा आपके काम का चैनल है तो आप ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेंगे। चप्पल का विलोम क्या होता है? गंभीर। लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें याद दिलाने पर लोग समझ पाते हैं। चंचल का विलोम स्थिर होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। मुख का विलोम वाचाल होता है। मैं एक चीज़ तो ये शेयर कर रहा हूँ, ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का विलोम सरल होता है। क्या होता है? जटिल का विलोम सरल। कठिन इसका क्या है? समानार्थी है। और कुटिल का विलोम सरल होता है। कुटिल का भी, ठीक है। कुटिल, कठिन, ये सारे क्या हैं? इसके समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होता है? अभी पढ़ा आपने, विष होता है। आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवृत का क्या होता है? अनावृत होता है। क्या होता है? अनावृत। विकल्प डी सही हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या होता है? देखिए जड़ का विलोम भी पूछा जाता है। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। क्या होता है? चेतन होता है। आइए आगे देखते हैं, 49 नंबर देखते हैं। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद, आह्लाद, हर्ष के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची भी आपने पूछा जाएगा, तो आप देखते रहिएगा, दोनों में काम दे देगा। अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो विलोम पर्यायवाची आसानी से कर लेंगे। हास का विलोम क्या होता है? हास का रुदन होता है। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना होता है। सुसुप्त का विलोम क्या होता है? सुसुप्त का मतलब, सुसुप्त का क्या होता है? जागृत होता है। क्या होता है? जागृत होता है। और सुमत का विलोम कुमति होता है। समष्ट का विलोम बेस्ट होता है। विधि का विलोम निषेध होता है। स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुत मतलब जिसका स्तुत करना होता है। स्तुत का मतलब हे होता है या निंद भी होता है। क्या होता है? निंद होता है। लेकिन निंद नहीं है तो यहाँ पे हे मान लिया जाएगा। और लाभ का विलोम क्या होता है? हानि होता है। और सम शब्द का विलोम क्या होता है? सम का विलोम क्या होता है? इवन आर्ट जानते हैं आप, सम विषम जानते हैं, विषम हो जाएगा। सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम आपका विमुख हो जाता है। क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। तो संयुक्त का विलोम क्या हो जाता है? वियुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वियुक्त हो जाता है। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल होता है। और मोटा का विलोम क्या होता है? पतला होता है। स्वाधीनता शब्द का विलोम क्या होगा? स्वाधीनता का विलोम आपका पराधीन हो जाएगा। स्वाधीन है, स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता होता है पराधीनता हो जाता है, स्वाधीन है तो पराधीन हो जाएगा। और स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। निरंकुश का विलोम क्या होता है? अंकुश होता है।
निरंकुश मतलब जिस पे अंकुश न लगाया जा सके तो अंकुश का निरंकुश हो जाएगा। सन्मार्ग का क्या होता है? सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग होता है, और कुमार्ग मतलब बुरा मार्ग हो जाएगा, तो कुमार्ग हो जाएगा। देखिए अर्थ समझिए, सन्यासी, सन्यासी देखिए वर्तनी में पूछा जाता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा। सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ हो जाएगा। और सन्यास का गारहस्थ माना जाता है, क्या हो जाता है? गारहस्थ हो जाता है। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त है यहाँ पे। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? तो थोड़ी सी एरर आ गई। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होता है? स्वर्ग का विलोम आपका नरक होता है। क्या होता है? नरक होता है। नरक ऐसे लिखा जाता है, नरक मतलब नरक भी देख दीजिएगा। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। और चेतन का विलोम अचेतन या जड़ होता है। चंचल का विलोम स्थिर होता है। साहस का विलोम, साहस का विलोम आपका क्या होता है? असाहस होता है। साहस का सटीक विलोम दुस्साहस होता है, लेकिन दुस्साहस यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो असाहस का चयन किया जाएगा। अभय का विलोम क्या होता है? निर्भय होता है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, उग्र, सौम्य, ध्वंस का निर्माण। तो पौराणिक क्या है? प्राचीन। यह आपका विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। पौराणिक का प्राचीन यहाँ पे नहीं होगा। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला देखिएगा। तो भद्र अभद्र बिल्कुल सही है, भय साहस बिल्कुल सही है, मूढ़ ज्ञानी बिल्कुल सही है, मान्य का क्या हो जाएगा? धान्य हो जाएगा। ठीक है। साहस का दुस्साहस दोनों सही हो जाता है। साहस का वैमनस्य का क्या हो जाता है? वैमनस्य मतलब का क्या हो जाता है? सौमनस्य। वैमनस्य मतलब शत्रुता, सौमनस्य मतलब मित्रता हो जाता है। वैमनस्य का क्या हो जाएगा? सौमनस्य। व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास का समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अल्लाह का विलोम गुरु या दीर्घ होता है या महत होता है। संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेस्ट शब्द का 16 मिनट हुआ है अभी तक। बेस्ट शब्द का विलोम क्या शब्द क्या होगा? तो ये समष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा। रुगुण का विलोम शब्द क्या होगा? रुगुण का विलोम आपका स्वस्थ हो जाएगा। रुगुण मतलब रोगी, स्वस्थ मतलब एकदम स्वस्थ, जानते हैं, एकदम जबरदस्त, झक्कास। स्थूल का विलोम क्या? झक्कास हमारा लैंग्वेज है, बाकी ये विलोम नहीं होता। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। आलसी का विलोम क्या होता है? कर्मठ होता है। विपद का विलोम शब्द क्या है? विपद का विलोम आपका क्या होता है? संपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। वक्ता शब्द का विलोम क्या है? तो वक्ता शब्द का विलोम आपका श्रोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। और राग शब्द का विलोम क्या है आपका? राग का विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। और अनुराग का विलोम भी विराग ही होता है। आसक्त का अनासक्ति होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्ति होता है। और निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? तो निंदा का विलोम स्तुति होता है। निंदा जानते हैं, बुराई करना, स्तुति मतलब पढ़ाई करना, बखान करना। और निंद का वंद्य या स्तुत्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 देखते हैं। निष्कलुष का विलोम क्या होगा? निष्कलुष का कलुष होगा। क्या होगा? कलुष होगा। कलुष का विलोम शब्द कलुष होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। कड़वा का विलोम मीठा होता है। निम्न में से नश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर का क्या होता है? शाश्वत होता है। अनश्वर भी होता है, लेकिन अनश्वर नहीं है तो शाश्वत माना जाएगा। और आदर का निरादर होता है। अनियमित का नियमित होता है। अमर का विलोम मर्त्य होता है। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। निरक्षर का विलोम क्या होता है? साक्षर होता है, पढ़ा लिखा जिसे बोलते हैं। और निरक्षर मतलब अनपढ़ बोलते हैं। और दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण का वाम होता है। क्या हो जाएगा? दक्षिण शब्द का विलोम वाम होता है। और वहीं पूर्व का विलोम पश्चिम, और दायां का क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विलोम दिए गए हैं, देख लीजिएगा। आर्स का अनार्स होता है। आविर्भाव का तिरोभाव, मूढ़ का ज्ञानी, स्वर्गीय का नारकी होता है। और तामसी का विलोम क्या होता है? तामसी का सात्विक होता है। क्या होता है? सात्विक होता है। सात्विक है हम। हाँ एक चीज़ देख लीजिए। हाँ, निरामिष का विलोम सामिष होता है। सभय का विलोम अभय या निर्भय होता है। सभय का क्या होता है? अभय या निर्भय होता है। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा होता है। निम्न में से तृष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तृष्ण का विलोम क्या होता है? कुंठित होता है। क्या होता है? कुंठित होता है। और तृष्णा का वितृष्णा होता है या तृप्ति होता है। त्यागी का विलोम गृही होता है। और तीव्र का विलोम मंद होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? प्रवृत्ति का विलोम आपका निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवृत्ति होता है। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्त का विलोम आपका अमूर्त हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विलोम परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। अब निर्देश दिया गया है 83 से 88 तक के प्रश्नों के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प छाड़कर उसे चिन्हित कीजिए। ये यूपी ट्रिपल एस सी आशुलिपिक पे आया हुआ पेपर है। ठीक है, स्टेनो वाले में आशुलिपिक में आया हुआ पेपर है। भारतीय लोक जीवन में योग के अति महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। योग का मतलब विलोम क्या होगा? तो योग का विलोम जहाँ अंडरलाइन है उसी का विलोम बताना है। योग का विलोम भोग हो जाएगा। 88 तक ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है।
उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी का अर्थ होता है ऊपर पहना हुआ रखने वाला वस्त्र, यानी जो ऊपर रखा जाता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र हो जाएगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, कांतिहीन। ओजस्वी मतलब तेज, कांति मतलब जिसका निस्तेज बोलते हैं। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में। श्वेतांबर का विलोम क्या होता है, दिगंबर होता है। क्या होता है, दिगंबर होता है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। कृपण का विलोम बताना है। कृपण मतलब कंजूस होता है, दानी मतलब जानते हैं दानवीर कर्ण। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। क्या हो जाता है, कनिष्ठ हो जाता है। जहां अंडरलाइन किया गया उसी को बताना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब यूपी में आए हुए क्वेश्चन हैं। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्त है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर ब्लैंक ब्लैंक थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुरक्त का विलोम माने श्याम को जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी क्या थी, इसकी उल्टी थी, तो विरक्त थी। भगवान पर क्या की थी, विरक्त थी। अनुरक्त का विलोम विरक्ति होगा। क्रोध का विलोम क्या होता है, क्षमा होता है। और रिक्त का विलोम क्या होता है, पूर्ण होता है। रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब भरा हुआ। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। संतोष महाधन है, इसमें देखिए रेखांकित का बताना है। रेखांकित शब्द का सही विलोम, तो संतोष का क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। और स्वीकार सहयोग एवं सार का विलोम क्रमशः स्वीकार का अस्वीकार हो जाएगा। और मतलब स्वीकार का अस्वीकार का होता है, और सहयोग असहयोग का होता है, और सार असार का होता है। ये सारी चीज़ें विलोम होते हैं। उद्धत का विलोम क्या होता है, उद्धत का विलोम आपका विनीत होता है। क्या होता है, विनीत होता है। और उत्तम अधम शब्द का विलोम है, जबकि कोमल शब्द कोमल विमल मतलब विलोम कठोर होता है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का क्या होता है, शोषक का पोषक होता है। क्या होता है, पोषक होता है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, प्रसारण क्या होता है, आकुंचन होता है। क्या होता है, आकुंचन होता है। प्रसारण का विलोम क्या होता है, आकुंचन होता है। आगे देखते हैं, कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। क्या होता है, मधुर होता है। और कोमल मधुर या कोमल होता है। अविवेकी का विलोम अविवेकी होता है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, श्री गणेश का विलोम इतश्री होता है। क्या होता है, इतश्री होता है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है, संपन्नता का विलोम निर्धनता होता है। अगर विपन्नता होता तो हो जाता, ठीक है ना। संपन्नता का विलोम क्या होता है, विपन्नता होता है, लेकिन संपन्न का विपन्न होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प में अभाव में संपन्नता का विलोम निर्धनता ही माना जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है, आप इस टाइप में देखिए, ये 5 स्टार का सवाल है, लोग आप गड़बड़ा सकते हैं। कौटिल्य का क्या होता है, आर्जव होता है। क्या होता है, आर्जव। ये 2015 में आया हुआ चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन यूपी के लिए हुए घटना चक्र जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज से। पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का आकाश होता है। क्या होता है, आकाश होता है। लौकिक का विलोम अलौकिक होता है। गोचर का विलोम अगोचर होता है। अवनी का विलोम क्या होता है, अवनी मतलब पृथ्वी होता है। अवनी का अंबर होता है। आकाश मत लिख दीजिएगा। इसी के साथ एक पेज और बचा है, एक पेज में खत्म कर देंगे हम आपका। तो कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का पारलौकिक होता है। भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। आकाश का विलोम क्या होता है, आकाश का विलोम आपका पाताल होता है। क्या होता है, पाताल होता है। अक का विलोम अनग होता है, और अर्थ का विलोम अनग होता है। अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 103 से 104 में निम्नलिखित में विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ क्या क्या है, अल्पज्ञ का क्या होता है, तो सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम वैसे देखा जाए बहुज्ञ होता है, लेकिन बहुज्ञ दिया नहीं है तो जो सर्वज्ञ मान लिया जाएगा। कृष का विलोम क्या होता है, कृष का विलोम हृष्ट पुष्ट होता है। क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। 105 से 8 दिए गए प्रश्न का विकल्प में विलोम बताइए। परोक्ष का विलोम क्या होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाता है, तो परोक्ष का क्या हो जाएगा, सही विलोम शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा, अपरोक्ष नहीं, ठीक है ना। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, अपकृष्ट निकृष्ट। तो उत्कृष्ट का आप जानते ही हैं, विकल्प देख के ही समझ गए होंगे, निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकृष्ट, विकल्प पीछे हो जाएगा। और व्यर्थ का विलोम क्या होता है, सफल होता है। गरल का विलोम क्या होता है, गरल का सुधा होता है। गरल सुधारिप करे बिताई गोपद सिंधु अलल सितलाई, पढ़े होंगे ना चौपाई में। तो जल का विलोम क्या होता है, स्थल होता है, थल होता है, स्थल थल दोनों होता है। चिरंतन का विलोम क्या होता है, चिरंतन का नश्वर होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, और कृत्रिम या अनैसर्गिक दोनों हो जाएगा। और नश्वर का विलोम शाश्वत या अनश्वर होता है, शाश्वत या अनश्वर होता है। चिरंतन का मतलब भी समझ सकते हैं, शाश्वत होता है। उदय का विलोम क्या होता है, उदय का विलोम अस्त होता है। क्या होता है, अस्त होता है। निर्देश दिया गया 110 से 111 क्वेश्चन की विलोम बताने के लिए।
तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ मतलब जो एहसान को मानता हो, और कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ मतलब जो एहसान को न मानता हो। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर पी.एन. पांडे आदि विद्वानों ने संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा है। क्या लिखा है? विस्तीर्ण लिखा है। लेकिन सामान्य हिंदी के लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विकीर्ण दिया गया है। तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन विस्तीर्ण। इसी के साथ आपका विलोम खत्म हुआ। मात्र 25 मिनट में आपका विलोम मैंने खत्म कर दिया है। इसके पहले मैंने संधि खत्म किया है 41 मिनट में, आप देख लीजिएगा। ये आप देख लेते हैं तो आपका पेपर आराम से यूपी ट्रिपल एस सी में हिंदी कर सकते हैं। बाकी इतिहास देख लीजिएगा, टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 एग्जाम प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। इतिहास, आंदोलन, पॉलिटी, इंग्लिश और संधि और ये विलोम का वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट करें, हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हर एग्जाम का अपडेट समय से पहले दे दिया जाता है। एक बार आप जुड़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, मतलब कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगा, और PDF भी कहेंगे वहीं पे दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।